विषय है असली धन क्या है। जगत का हर व्यक्ति धन शब्द सुन के आकृष्ट हो जाता है, सोचता है कि कैसे मैं प्रचुर मात्रा में धन कमाऊं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 1510 के आसपास प्रतापरुद्र महाराज उड़ीसा के राजा थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त करने के इच्छुक उन्होंने कहा, यदि सही महाप्रभु न पाई कृपा धन, किबा राज्य किबा देह सब अकारण। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय मुझे प्राप्त नहीं होगा तो ये मेरा संपूर्ण राज्य, संपूर्ण धन निरर्थक है, व्यर्थ है। तो वास्तविक धन क्या है? आचार्यगण बताते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो हृदय के अंदर सुप्तावस्था में स्थित कृष्ण प्रेम है वो वास्तविक धन है। सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े प्रगतिशील अनुयायी हुए। सनातन गोस्वामी वृंदावन में थे। उस समय एक सज्जन उनके पास आए और उनसे निवेदन करने लगे, कृपा करके हमें वो पारस मणि दीजिए जिसके विषय में हमने सुना है और संपूर्ण ब्रज में ये बात प्रचलित है कि सनातन गोस्वामी के पास वो पारस मणि है। सनातन गोस्वामी ने कहा, अभी मैंने कुछ ही समय पहले उस पारस मणि को कचड़े के डब्बे में डाल दिया, जाइए वहां से उठा लीजिए। ये सज्जन भागे भागे गए, उस पारस मणि को उठाया, लेकिन विचार करने लगे, अरे सनातन गोस्वामी इस पारस मणि को निरर्थक मानकर फेंक दिए तो उसके पीछे मैं क्यों पागल हूं। सनातन गोस्वामी के समक्ष जाकर शरणागत होकर उनसे प्रश्न किया, हे सनातन गोस्वामी जी, आप इस पारस मणि को तृण प्राय उठाकर फेंक दिए तो इसके पीछे रहस्य क्या है? क्या आपके पास इस पारस मणि से भी अधिक श्रेष्ठ बहुमूल्य कोई धन है? सनातन गोस्वामी ने कहा, हाँ, लेकिन मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप इस पारस मणि को यमुना नदी में फेंक दोगे। तो जब इस सज्जन ने तिरस्कृत करके उस पारस मणि को फेंक दिया, तब सनातन गोस्वामी ने कहा, हम सभी के हृदय में सुप्तावस्था में कृष्ण प्रेम स्थित है और ये मंत्र की शक्ति से हम उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं और उस प्रेम की पराकाष्ठा से जो अनुभूति होती है उसके समक्ष इस जगत की हर अनुभव तुच्छ है। इसलिए सनातन गोस्वामी ने उस सज्जन को मंत्र का ज्ञान दिया और ये बतलाया कि ये मंत्र की शक्ति पारसमणि जैसे तंत्र की शक्ति के सामने कहीं गुना अधिक शक्तिशाली है और ये वास्तव में हमारा असली धन है कि हम अपने हृदय के अंदर स्थित ऐसे शुद्ध प्रेम की भावना को जागृत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।